So let us start. Now today is 27 to 21. Now we are going to start the connected set. So before defining connected set, let me define disconnected set first, and those are not disconnected will be called as connected. Okay, so let me define disconnected. Disconnected set. We say a subset A contained in X is disconnected if there are non-empty open sets A and B. Sorry, A we have used, to B and C in A. ये ओपन सेट कहाँ लिए गए? A में लिए गए. With B intersection C is equal to phi and B union C is equal to A. तो कैसा हुआ? एक सबसेट A को हम डिस्कनेक्टेड बोलेंगे अगर A के दो ओपन सेट ऐसे मिल जाएं B और C, सच दैट कि उनका आपस का इंटरसेक्शन तो फाई हो, लेकिन दोनों मिलकर पूरे A को कवर कर दें, दोनों का यूनियन A आ जाए. सर हाँ सर रश्मिता ज्वाइन करना चाह रही है, उनका नेटवर्क इशू था, नहीं हो पाया था. अच्छा ठीक है. ठीक. So let me again tell you what is disconnected set. We say a subset A contained in X is disconnected if there are non-empty open sets B and C in A with B intersection C is equal to phi and B union C is equal to A. ठीक है. So अब connected किसको बोलेंगे? A contained in X is called connected if no such disconnection found, or you may write if अगर डिस्कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड है, यानी ऐसे दो ओपन सबसेट्स नहीं मिलेंगे कि उनका यूनियन ए हो और इंटरसेक्ट. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल. ये इंटरवल हमने लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी contained in R is connected set. ठीक है. तो अगर हमको देखना है कि ये कनेक्टेड कैसे है, तो मान लो कि ये कनेक्टेड नहीं, तो डिस्कनेक्टेड होगा. सो सपोज आई एम connected. Suppose this interval AB is A union B, where non-empty disjoint open sets in
ए बी, ए बी के दो ओपन सेट्स हैं ए एंड बी और डिसजॉइंट हैं, नॉन एम्प्टी हैं। देखो जब हम कहते हैं ना ए बी के ओपन सेट, तो ओपन सेट ए बी के और आर के ओपन सेट्स में अंतर आ जाएगा। कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आर लिया और उसके अंदर हमने इंटरवल ए बी लिया, ठीक है। या चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं। तो ए बी की जगह हम कुछ 1 2 ले लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि हमने 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 लिया हमने। इस क्लोज्ड इंटरवल 1 2 को अगर हम इंटरसेक्शन कर दें हाफ एंड 3/2 से, और सपोज करिए हमने ये ओपन इंटरवल लिया, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल 1 एंड 3/2 ओपन मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन ये सेट जो है ये है ओपन, कहां पे? इन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। तो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में ओपन कौन होगा? जो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के साथ किसी ओपन सेट का इंटरसेक्शन होगा, वो सेट क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में ओपन होगा। तो ओपन इन 1 2, अगर हम कहें क्लोज्ड इंटरवल 1 2, तो ये ओपन और जो यूजुअल ओपन था हमारा उसमें अंतर है। जैसे कि ये जो आया हमारा क्लोज्ड इंटरवल 1 3/2, ये आर में ओपन नहीं है, लेकिन ये 1 2 में ओपन है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में ओपन सेट है। तो हम क्या ले रहे हैं? ओपन सेट्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बात समझ में आ रही है? ये वाला फिर से बताइएगा ना, जो एग्जांपल लिए हैं। अच्छा देखो, अच्छा देखो एक बार फिर से ये देखो, जो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 लिए वही नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से उसको। चलिए, जैसे कि हम मान लीजिए ये क्लोज्ड इंटरवल 1 2 लिए, इसका हमने इंटरसेक्शन लिया एक इंटरवल के साथ, और वो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल हाफ एंड 3/2। तो क्या मिलेगा? क्लोज्ड इंटरवल 1 एंड 3/2। क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड। कहां पे? 1 2 में, क्लोज्ड इन 1 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये लेंगे, सर 1,3/2 का जो सर इंटरवल आ रहा है सर, वो नहीं समझ में आ रहा। सर इसमें तो 1/2 समथिंग 0.5 से लेकर सर 1.5 के बीच में कहीं ना एलिमेंट होगा। यस सर। वन हाँ में तो नहीं है लेकिन ना, इंटरसेक्शन है ना ये। यस इंटरसेक्शन लिया है फर्स्ट तो वाले 1 में से नहीं है लेंगे। ना। तो सर 1/2 और 3/2 सर क्लोज इंटरसेक्शन फॉर्म 1 में से है। नहीं ना होगा ना सर? सर 1/2 से होगा सर। 1/2 1 से छोटा है ना, वो बाहर चले जाएगा। फर्स्ट वाले में नहीं है हाँ ना 1/2 से 1 तक का तो एलिमेंट। 1 से होगा, सही है। इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट का, 1/2 से स्टार्ट किए तो 1 आ गया। कॉमन पोर्शन कौन सा है? 1 और 3/2 ही तो है। यस सर। तो ये सेट क्लोज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लोज सेट ऑफ आर से इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लोज्ड आएगा, और ओपन सेट ऑफ आर से इंटरसेक्शन लेंगे तो ओपन आएगा। जो देखने में आर में ओपन हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस 1 2 के अंदर ये ओपन होगा। तो जैसे ये इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से क्या आएगा? 1 आएगा और 3/2 पे ओपन आएगा। तो ये क्या हो गया? ये ओपन सेट हो गया। ये सेट ओपन 1 2 में है, आर में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 का ओपन और आर का ओपन में अंतर है। समझ में आ रही बात? नो सर। जो छोटा सबसेट है उसमें कौन? ओके, सर फर्स्ट वाले छोटा जो में, सबसेट है फर्स्ट वाले में सर आप यूनियन। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्लीज आस्क अगेन। सर फर्स्ट वाले जो कर रहे हैं ना सर, हम्म, इंटरसेक्शन रियल लाइन पर लीजिए तो। अच्छा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? फिर से देखते हैं। अच्छा, चलिए।
चलिए, तो मान लीजिए कि ये जो हमने लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको हमको दिखाना है कि क्या सर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर आपकी अभी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी आवाज आ रही है? यस Yes, सर sir. अभी आ रही है। अभी आ रही सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए हम आगे चलें। सर इसको क्लोज्ड इन 1/2 ही बोलेंगे, क्लोज्ड इन 1/2 3/2 नहीं बोल सकते क्या? नहीं नहीं, ये जो है ये जो आपका सेट बना है ये वाला, ये क्लोज्ड इन 1/2 है। हाँ 1/2 3/2 में भी क्लोज्ड है ये, बिल्कुल। लेकिन हम क्योंकि 1/2 की बात कर रहे थे इसलिए हम 1/2 के लिए बोल रहे हैं। क्लोज्ड इन 1/2 में भी है, क्लोज्ड इन 1/2 एंड 3/2 में भी है, ठीक है। लेकिन ये जो सेट आया है ये ओपन है। ओपन किसमें है? ओपन इन 1/2। और अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड इन 1/2 एंड 3/2। 1/2 और 3/2 में यही क्लोज्ड इंटरवल है। लेकिन अगर हम 1/2 में देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1/2 के अंदर, तो ये एक ओपन सेट है। समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए, तो अगर ये हमने क्या लिखा? हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी को लिया और इसको ले लिया ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। तो ए क्या था? ओपन था। और ये बी क्या था? ये भी ओपन था। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? बी आएगा। और बी का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा। कहां पे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं? सारा चीज हम इन ए बी कर रहे हैं। तो ए क्या था? ओपन था, तो बी क्लोज्ड होगा। और बी ओपन था तो ए क्लोज्ड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेट ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। ये दोनों सेट ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। ओपन एंड क्लोज्ड इन ए बी, इन ए बी। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम दो के यूनियन में लिखते हैं ओपन सेट के और इंटरसेक्शन फाई होता है, तो दोनों सेट ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इंटरवल ए बी है, इसमें जो बी पॉइंट है वो या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा, क्योंकि दोनों की डिसजॉइंट यूनियन में लिख रहे हैं हम। तो या तो ये बी पॉइंट ए में जाएगा या तो बी में जाएगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सपोज B बिलोंग्स टू B, कहीं तो जाएगा, किसी एक में मान लेते हैं। मान लो B जो है B में गया, ठीक है। तो B अगर B में गया तो देखो, अगर हम B माइनस एप्सिलॉन एंड B करेंगे, ये क्या हुआ? ये जो है एक तरह से एप्सिलॉन रेडियस की जो बॉल है B के अबाउट, अगर ये बॉल हम R में ले रहे होते तो ये बॉल कैसी दिखती? ये बॉल आपको दिखती पूरा होता B माइनस एप्सिलॉन से लेके B प्लस एप्सिलॉन तक। लेकिन ये बॉल हम कहां पे देख रहे हैं? ये बॉल हम देख रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो ये क्या है? ये ओपन बॉल है, ओपन बॉल है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ओपन सेट है। और बी क्या है? बी ओपन था। तो बी अगर ओपन है तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो बॉल है वो पूरी पूरी किसके अंदर होगी? बी के अंदर जाएगी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा चलो एक बार फिर से हम इसको लिखते हैं, एक से इस बात को हम फिर से लिखते हैं एक बार अच्छे से आपको बताएं। ये तो क्लियर है कि सपोज B बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब B क्या है? ओपन सेट, ओपन इन ए बी है, ठीक।
यस सर। चलिए, तो हमने माना कि बी जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये बी जो है कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। क्लोज इंटरवल ए बी क्या था? क्लोज इंटरवल ए बी जो है ए यूनियन बी था, तो ये बी कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये स्मॉल बी कहीं ना कहीं जाएगा। हमने माना कि ये स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। अच्छा, कैपिटल बी क्या है? ओपन है, तो कोई भी पॉइंट अगर इसमें जाएगा तो उस पॉइंट के अराउंड एक छोटी सी बॉल भी उसी के अंदर जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट बी माइनस एप्सिलॉन एंड बी दिस इज कंटेन्ड इनसाइड बी। एग्री कर रहे हो यहाँ पे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बी ओपन है, फॉर बी इज ओपन। ओपन, ठीक। अच्छा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। यस सर। ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। अच्छा, चलिए अब मान लीजिए कि लेट सी बी द सुप्रीमम ऑफ ए। ए क्या है? ए कोई दूसरा सबसेट है डिसजॉइंट वाला, तो उसका कोई सुप्रीमम भी होगा, क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो तो बी से छोटे ही होंगे ना, तो अपर बाउंड तो है ही है, तो इसका मतलब एक सुप्रीमम भी ए का होगा। तो मान लो वो सुप्रीमम सी है, ठीक है। अब ये जो सी है वो बी से तो छोटा या बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, सो क्लियरली ये जो सी है वो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये सी ए के बराबर हो गया, सो ये इंप्लाई करेगा देन ए को 5 होना पड़ेगा, क्योंकि ए की जो सुप्रीमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू जो पूरे इंटरवल की थी उसी के बराबर हो गई, तो ए में तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए को ऐसा हो नहीं सकता, सो सी जो है वो ए के बराबर नहीं होगा। अच्छा, सी जो है वो बी के बराबर भी नहीं होगा। सी अगर बी के बराबर हो गया, इफ सी इज इक्वल टू बी, देन ए का इंटरसेक्शन, सी क्या है? सुप्रीमम है ना, ए का इंटरसेक्शन बी माइनस एप्सिलॉन और बी से फाई नहीं रह जाएगा। क्यों फाई नहीं रह जाएगा? बी से कम वाले एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं रहेगा, तो ये भी कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सी है वो बी भी नहीं है, तो सी क्या होगा? सी जो है वो ए और बी के बीच में आएगा कहीं। सी जो है ए और बी के बीच में आएगा। अच्छा चलिए, अब देखते हैं नाउ सी में से अगर हम थोड़ा सा कम करेंगे एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन, और ये इंटरवल अगर हम कंसीडर करेंगे, तो सी माइनस एप्सिलॉन क्या है? वो तो सुप्रीमम नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सुप्रीमम से थोड़ा कम करते हैं तो सेट के कुछ एलिमेंट इससे बड़े आ जाएंगे, यानी सी माइनस एप्सिलॉन से बड़े सेट के कुछ एलिमेंट होंगे, यानी ए के एलिमेंट कुछ बड़े होंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट सी से कम है, यानी इस इंटरवल के अंदर ए के कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, यानी इंटरसेक्शन ए जो है वो फाई नहीं होगा। और साथ में सी से थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ेंगे, सी प्लस एप्सिलॉन करेंगे, तो सी क्या है? सी तो सुप्रीमम था ए का, सी के बाद ए के एलिमेंट मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब सी के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे वो बी के मिलेंगे, तो इस सेट का बी के साथ भी इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हर एप्सिलॉन के लिए अगर ऐसा होगा तो सी से आगे बढ़ने पर
और बी तक जाने पर जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, बी में ही जाएंगे। सॉरी, मतलब ये एक सेकंड, ये इसका कंक्लूजन तो नहीं हुआ, ये तो सी सुप्रीमम है इसलिए भी फॉलो हो जाएगा, ये सी सुप्रीमम है इसलिए फॉलो हो जाएगा। इसका कंक्लूजन ये हुआ, एक सेकंड, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सी के अबाउट अगर हम एक नेबरहुड लेंगे, कोई भी एप्सिलॉन का बॉल लेंगे तो वो ए को इंटरसेक्ट करेगी, और सी के अराउंड कोई भी हम बॉल लेंगे तो वो बी को भी इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो ए के क्लोजर में भी जाएगा एंड सी जो है वो बी के क्लोजर में भी जाएगा। ये क्लोजर कहाँ पे लिए हैं, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लिए हैं, लेकिन हमको पता है कि ए क्या है, क्लोज था, तो सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए क्लोजर क्या है, ए के बराबर है। और साथ में C बिलोंग्स टू बी क्लोजर, और बी भी क्लोज था, अभी हमने देखा है ए बी के अंदर, तो वो बी में भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, C बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और जो कि फाई है, तो इसका मतलब ये जाएगा कहां, C, ये तो कंट्रडिक्शन हो गया ना, दिस इज अ कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने माना कि ऐसा दो सबसेट मिल रहा है जिनका यूनियन क्लोज इंटरवल ए बी है और इंटरसेक्शन फाई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ये जो हमारा एजम्पशन था ऊपर, वो एजम्पशन गलत था। एजम्पशन क्या था हमारा, हमने ये माना था कि सपोज क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, where A and B are non-empty disjoint open sets in closed interval AB, ठीक। तो एजम्पशन गलत था, इसका मतलब सही क्या है कि ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस क्लोज्ड इंटरवल AB इज कनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कनेक्टेड। एक छोटा सा रिमार्क भी लिखते हैं। रिमार्क ये है, अभी तो हमने देखा कि जो ये क्लोज इंटरवल ए बी है वो कनेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा भी सही है कि अगर रियल लाइन के ऊपर कोई कनेक्टेड सेट है तो वो इंटरवल ही होगा। जैसे हमने यहाँ क्लोज्ड इंटरवल के लिए दिखाया, वैसे ही आप ओपन क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड ओपन इंटरवल या ओपन इंटरवल के लिए भी दिखा सकते हैं, तो वो सब सेट कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्लोज्ड इंटरवल के लिए दिखाया, वैसे ही आप ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल या दो ओपन इंटरवल के लिए भी दिखा सकते हैं। सो रिजल्ट ये है एक्चुअल में कि आर के ऊपर जो कनेक्टेड सेट हैं वो इंटरवल ही होते हैं। सो इन आर if A is connected, then A is an interval। A अगर कनेक्टेड है, कन्वर्स भी हो जाएगा, एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड। हाँ, एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड एंड एवरी कनेक्टेड सेट इज एक्चुअली इंटरवल, तो ये कन्वर्स हुआ एक तरह से, ठीक है ना। इज इट ओके? यस सर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये जो लाइन हमने लिखी इन आर, इफ ए इज कनेक्टेड देन ए इज एन इंटरवल, इसको कैसे प्रूव करेंगे बताते हैं आपको। इंटरवल की डेफिनेशन पता है आपको, इंटरवल किसको बोलते हैं? इंटरवल की डेफिनेशन ये होती है, ए इज इंटरवल, सॉरी, ए इज इंटरवल फंक्शन के रेंज को, A is interval if x less than y and xy belongs to A. Sorry, let me. If xy belongs to A and
x is less than z is less than y, then z belongs to a। इंटरवल का मतलब होता है अगर दो पॉइंट ए में हैं तो उसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सब भी ए में जाएंगे। आर के ऊपर इंटरवल का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर दो पॉइंट हैं ए में तो उसके बीच में जितने पॉइंट पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग होती है ना, आर इज ए वेल ऑर्डर्ड सेट, तो ऑर्डरिंग होती है उसके अंदर। तो अगर दो पॉइंट अगर हमने ए में लिए तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं सब ए में जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इंटरवल है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कनेक्टेड सेट है वो इंटरवल होता है। तो सपोज ए इज ए कनेक्टेड सेट, सपोज A is connected subset of R, and A is not interval. Method of contradiction, not interval. मान लो कि ये इंटरवल नहीं है, तो इंटरवल नहीं है इसका मतलब क्या, दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे ए के अंदर कि उनके बीच का एक पॉइंट ए में नहीं होगा। सो सपोज इंटरवल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, सपोज x y belongs to a and x is less than z is less than y, but z does not belongs to a। क्लियर है ये बात? इंटरवल नहीं है इसका मतलब कि दो पॉइंट ऐसे हैं कि उनके बीच का एक पॉइंट मिसिंग है। टेक a set E to be minus infinitive to z open and let me intersect it with a। और दूसरा E ले लिया हमने, F ले लेते हैं, F ले लो, Z से स्टार्ट करके प्लस इंफिनिटी तक चले जाओ और इसको इंटरसेक्शन A ले लो। देन A can be written as E union F and E intersection F is equal to 5. Also, E and F are open in A। एग्री कर रहे हो इस बात से? डू यू एग्री एट दिस सर पॉइंट? नहीं समझ आ रहा है। अच्छा सर वो जहाँ से ई लिए है ना सर, वहां से नहीं समझ में आ रहा। वो जेड तो इंटरवल वो आप लिए हैं कि नहीं है, तो ठीक है, हम लोग मान लिए कि जेड एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों ए में नहीं होगा। हाँ उसके बाद नहीं समझ आ रहा सर। हाँ ठीक है, पूरी रियल लाइन है ना हमारी, ये हमारी पूरी रियल लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट जेड है, तो ए क्या होगा, इस रियल लाइन का ही एक सबसेट है। तो हमने दो इंटरवल लिया, एक माइनस इंफिनिटिव से लेकर जेड तक लिया और एक जेड से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक लिया। इन दोनों हिस्से का जो यूनियन होगा वो पूरा ए को कंटेन कर लेगा, क्योंकि जेड तो है नहीं ए में, इस पूरे यूनियन में सिर्फ जेड मिसिंग होगा और जेड ए में Yes. नहीं है। तो अगर हम दोनों हिस्से का यूनियन लेंगे तो पूरा ए आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि माइनस इंफिनिटिव जेड एक ओपन सेट है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कुछ ई देगा, वो इस हिस्से में ई आएगा, यहाँ कहीं ई आएगा। ये सेट जो हुआ इंटरसेक्शन लेने के बाद, ये ओपन सेट होगा इन ए के अंदर ओपन सेट होगा, क्योंकि ओपन सेट ए के क्या होते हैं, ओपन सेट ऑफ आर के इंटरसेक्शन में एज अगर हम लेंगे तो वो ओपन सेट ही नहीं होता है। तो ई जो है ओपन सेट ही नहीं हो गया। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा जेड से लेके इन्फिनिट तक का जो इंटरवल है, ये ओपन सेट इन आर है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ओपन सेट होगा, तो इधर वाला हिस्सा एफ हो गया। तो ये तो क्लियर है ना कि ए को ई यूनियन एफ लिख सकते हैं। ई का मतलब हो गया ए के वो पॉइंट जो माइनस इंफिनिटिव से लेके जेड के बीच में पड़ रहे हैं, और एफ का मतलब हो गया ए के वो पॉइंट जो जेड से लेकर इन्फिनिट के बीच में पड़ रहे हैं। तो पूरा ए तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, तो ए क्या हो गया, ई यूनियन
F, can we write it like this? यस सर। अच्छा, E और F में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटिव जेड और प्लस ये जेड प्लस इंफिनिटिव के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर, यस तो सर। E इंटरसेक्शन F फाई है, और E और F क्या है? ओपन है। इसका मतलब क्या हो गया? A को क्या कहेंगे? A इज डिस्कनेक्टेड। A इज, सर ए का जो, बट सर ए का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो रिटेन तो नहीं कर सकते ना क्या चीज? सर? ई यूनियन एफ इक्वल टू सर जो ए है, हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा जेड यूनियन जेड कॉमा इन्फिनिटी ही रह जाएगा ना। ए का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो नहीं रिटेन कर पाएंगे। अच्छा देखो, ऐसे देखो, जेड उससे मिसिंग है तो शायद नहीं लिख पाए। देखो देखो, R इंटरसेक्शन A में A आएगा ना? यस सर। आएगा। R को Yes. क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटिव Z यूनियन Z यूनियन Z इन्फिनिटिव लिख सकते हैं R को। इस पूरे सेट का अगर हम इंटरसेक्शन A के साथ लेंगे तो A आएगा। एग्री कर रहे हो? यस अच्छा, Z तो A में है नहीं, तो इंटरसेक्शन में Z लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव Z यूनियन Z इन्फिनिटिव इंटरसेक्शन विथ A इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ये लिख सकते हैं क्या? माइनस इन्फिनिटिव Z इंटरसेक्शन A एक साथ ले लें, और फिर यूनियन Z इन्फिनिटिव इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, यही तो लिखा है हमने, E यूनियन F इज इक्वल टू A। ओके। ठीक है ना? अब तो ठीक है। तो A क्या हो गया? A डिस्कनेक्टेड हो गया। A डिस्कनेक्टेड होने का मतलब हो गया कि कंट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने A को कनेक्टेड माना था। सो दिस इज ए कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने A को इंटरवल नहीं लिया था, हेंस A इज एन इंटरवल। इज एन इंटरवल। तो क्या हो गया? इंटरवल कनेक्टेड है, और कनेक्टेड सेट R के ऊपर इंटरवल होता है, तो ये इफ एंड ओनली इफ हो गया। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी लेमा प्रूव करते हैं। लेमा, X is disconnected, X is a metric space, X is disconnected if and only if there exists a continuous map from X onto 0, 1, where 0, 1 is 2-point discrete space। डिस्क्रीट स्पेस का मतलब हमको पता है कि डिस्क्रीट मैट्रिक हम किसी भी स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एक स्पेस ले लिया 0, 1, और इसके ऊपर हमने डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन कर दी। डिस्क्रीट मैट्रिक का मतलब d of xy is equal to 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y। तो 2 पॉइंट के ऊपर हमने डिस्क्रीट मैट्रिक जो डिफाइन की, उसी को हम बोल रहे हैं 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है। तो अगर डिस्कनेक्टेड होगा तो उस स्पेस से 0, 1 स्पेस के बीच एक ऑन टू मैपिंग मिलेगी, और अगर ऑन टू मैपिंग मिलेगी तो वो स्पेस डिस्कनेक्टेड होगा। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका।
जस्ट लिखने के तरीका लिखेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो सब मान लेते हैं, सपोज एक्स इज डिस्कनेक्टेड, सपोज एक्स इज डिस्कनेक्टेड, मान लीजिए डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है? सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स A and B in X such that X is equal to A union B and A intersection B is equal to 5। एग्री कर रहे हो? डिफिनेशन ही है ये। तो अब हम मैप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन मैप phi from X to 0 1 as phi of A is equal to 0। सर फाई को कुछ और ले लेते हैं, एम्प्टी सेट है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, एफ ले लेते हैं, फाई की जगह एफ ले लेते हैं। एफ हमने एक मैप डिफाइन की। कैसे डिफाइन की? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि डिसजॉइंट यूनियन में लिखा जा रहा है तो एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो ए के सारे एलिमेंट को हमने कहां भेज दिया? 0 पे, और बी के सारे एलिमेंट को हमने भेज दिया 1 पे। अच्छा, अब देखो क्या ये मैप कॉन्टिन्यूअस है? इज एफ कॉन्टिन्यूअस? ऑन टू तो है, ये दिख ही रही है हमको। ऑन टू और कॉन्टिन्यूअस मैप दिखानी है, तो ऑन टू तो है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नो, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट स्पेस है, ध्यान देना। कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन आना चाहिए। यस। इस स्पेस में कौन कौन ओपन सेट हैं? इसके ओपन सेट्स को देखते हैं। ओपन सेट्स क्या क्या है? ओपन सेट्स में फाई आएगा, 0 आएगा। डिस्क्रीट स्पेस है ना, डिस्क्रीट स्पेस में सब ओपन होता है, और ये आएगा। ठीक, अच्छा, व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ 0? ए, बी के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट, और ए क्या है? ओपन है। ए ओपन है ना, डिफिनेशन में ही माना कि ए ओपन है। एक्स को हम लोग ए यूनियन बी लिख रहे हैं, और ए को क्या लिया? ओपन लिया था। व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ 1? इस सेट का इनवर्स इमेज क्या आएगा? बी, ये भी ओपन है। व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ 0 1? पूरा पूरा एक्स, और एक्स तो ओपन होता ही है ना? और फाई का क्या होगा इनवर्स इमेज? तो ये भी ओपन है। सो इसका मतलब क्या हो गया? एफ इज कॉन्टिन्यूअस। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन आ रही है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ इज कॉन्टिन्यूअस। Also f is onto, by definition also f is onto। तो हमने क्या दिखाया है? एक onto and continuous मैप हमको मिल जाएगी। ठीक है। Conversely suppose that there exists f from x to 0 1 such that f is onto and continuous। सर ये क्या लिखा सर? ऑल्सो एफ इज ओनली।
F is, oh sorry, F is on to लिखना चाहिए, on to, दो शर्त थी ना, ऑन टू होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया और डेफिनेशन से ऑन टू मैप थी वो, इसलिए ऑन टू और कॉन्टिन्यूअस मैप मिल गई। अब उल्टा मान रहे हैं कि मान लो कि एफ ऑन टू है और कॉन्टिन्यूअस मैप है, तो हम दिखाएंगे एक्स जो स्पेस है वो डिस्कनेक्टेड होगा। ए टू बी एफ इनवर्स ऑफ जीरो, ये जो जीरो है इसकी इनवर्स इमेज ऑफ ले लो, इसको ए कह लो, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूअस है और जीरो क्या होता है, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट ओपन भी है क्लोज्ड भी है, तो ये क्या है, ओपन मान सकते हैं इसको, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन, और बी क्या है, एफ इनवर्स ऑफ 1 ले लो, इसको भी हम ओपन कह सकते हैं। तो ए और बी क्या हो गए, दो ओपन सेट हो गए, लेकिन एक की इनवर्स इमेज 0 है, एक की इनवर्स इमेज 1 है, इसका मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, तो क्योंकि अगर कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो उसकी इमेज 0 पे भी जाएगी और 1 पे भी जाएगी, सो इंटरसेक्शन 5 है। लेकिन क्योंकि मैपिंग ऑन टू है इसलिए क्लियरली ए यूनियन बी कितना आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि मैपिंग ऑन टू है, एक्स के हर एलिमेंट की इमेज या तो 0 पे जाएगी या तो 1 पे जाएगी, तो इनवर्स इमेज जब 0 की लेंगे और 1 की लेंगे तो पूरा पूरा एक्स कवर होगा, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया, सो एक्स इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारे पास, हमने ये प्रूफ कर लिया कि x is disconnected if and only if there exists a continuous map from x onto 0 1, x से 0 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस ऑनटू मैपिंग है तो वो डिस्कनेक्टेड है, और अगर डिस्कनेक्टेड है तो एक कॉन्टिन्यूअस ऑनटू मैपिंग x से 0 1 में मिलेगी। ठीक है, चलिए अब एक थ्योरम करते हैं जिसका प्रूफ इस लेमा के प्रूफ के कारण बहुत आसान हो जाएगा। थ्योरम, लेट f x d1 to y d2 be a continuous map and let E contained in X be a connected subset then Fe is connected subset of Y। ये कनेक्टेड है तो Fe भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हम क्या दिखाने जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इमेज ऑफ a connected set under a continuous map is connected। ठीक है, इस थ्योरम को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट है, इमेज ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस मैप, इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड। हम लोग कॉम्पैक्ट सेट के लिए भी देखे थे, इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज कॉम्पैक्ट। सो प्रूफ, ठीक है, now we will show that Fe is not connected and then E is not connected। तो मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन हम लोग दिखाते हैं, हमको दिखाना है कि Fe जो है वो कनेक्टेड सबसेट ऑफ R है। तो चलिए इसको लिखते हैं एक बार, E is connected
connected implies FE is connected, ये दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we will show FE is not connected या FE is disconnected implies E is disconnected, क्योंकि लॉजिकली दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही बात? ऊपर वाला हमको प्रूफ करना है, इसकी जगह हम प्रूफ करेंगे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इज इट ओके? आर वी कनेक्टेड? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। यस सर। जो प्रूफ करना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? यस और नो? P इंप्लाइज Q अगर प्रूफ करना है तो ये इक्विवेलेंट होता है माइनस Q इंप्लाइज माइनस P। तो हम P इंप्लाइज Q प्रूफ करने के बजाय प्रूफ करेंगे माइनस Q इंप्लाइज माइनस P, तो दोनों एक ही बात। तो माइनस Q क्या हो गया, FE इज डिस्कनेक्टेड इंप्लाइज E इज डिस्कनेक्टेड। इज इट ओके? आर यू कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो सपोज FE is disconnected, so there exists phi from FE to 0 1। phi हटा दें, G कर लेते हैं। phi से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो phi की जगह हम लोग G कर लेते हैं। There exists G from this such that G is continuous and onto map. G is continuous and onto map। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास क्या था, E था, E से एक मैप डिफाइन हुई और हम लोग पहुंचे FE में, और FE से एक मैपिंग डिफाइंड हुई और उसका नाम है G, और हम लोग पहुंच गए 0 1 में। और ये जो मैपिंग है सेकंड वाली वो ऑन टू है, पहले वाली मैपिंग भी ऑन टू है क्लियरली। F composed with G is a mapping from E to 0 1 such that FOG is on to and कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगी? क्योंकि F कॉन्टिन्यूअस है और G कॉन्टिन्यूअस है, एंड कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस मैप इज कॉन्टिन्यूअस, सो E इज डिस्कनेक्टेड। तो जो प्रूफ करना था हम लोग ने प्रूफ कर दिया। FE डिस्कनेक्टेड है तो E डिस्कनेक्टेड हो गया, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट प्रूव्ड। समझ में आ रही बात? चलिए, इसी की एक छोटी सी करोलरी है, उसको कर लेते हैं हम लोग, और वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? इफ I contained in R is interval and if F from I to R is a non-constant, continuous map, then Fi is an interval। Fi क्या होगा? इंटरवल होगा, ठीक है। इन पार्टिकुलर, इंटरवल होने का मतलब क्या होगा? इन पार्टिकुलर if AB
belongs to I with FA is not equal to FB, then F assumes every value between FA and FB। ठीक है, यानी आई में अगर दो एलिमेंट हैं उनकी इमेज FA और FB आ रही है जो कि बराबर नहीं है, तो FA और FB के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारी वैल्यू, वो सारे पॉइंट्स F की इमेज होंगे, इसीलिए इसको बोला इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसका प्रूफ तो आसान है, जो हमने ऊपर किए उसी से फॉलो हो जाएगा। सर एक बार स्टेटमेंट आई इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्या चीज? सर स्टेटमेंट एक बार फिर से बताइएगा जरा, अच्छा ठीक, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। अच्छा पहले हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, देखिए स्टेटमेंट अपने आप ही समझ में आएगा। देखो आई क्या दिया हुआ, आई इज इंटरवल, ठीक है, और क्या दिया है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैप, ठीक। आई इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आई इज कनेक्टेड, समझ में आ रहा है। और एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैप है, तो एफ आई क्या होगा, एफ आई इज कनेक्टेड। ये बात क्लियर है? यस आई सर। एक इंटरवल है तो आई कनेक्टेड सेट हो गया, हम लोग अभी देखें कि इंटरवल कनेक्टेड होता है। अच्छा आई जो है वो नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैप है, तो कॉन्टिन्यूअस मैप से कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड आती है, तो एफ आई क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, ठीक है। लेकिन कनेक्टेड होने के साथ ही एफ कहां से कहां तक है, एफ तो मैप आर में जा रही है, तो आर के कनेक्टेड सेट क्या होते हैं, आर के कनेक्टेड सेट इंटरवल होते हैं, तो इसका मतलब एफ आई इज एन इंटरवल, ठीक है। तो एफ आई क्या हो गया, एफ आई एक इंटरवल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आई अगर इंटरवल है तो एफ आई भी एक इंटरवल होगा। आई इज एन इंटरवल एंड एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप, देन एफ आई इज एन इंटरवल, दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। सिर्फ यही प्रूव करना है। सर सॉरी समझ में आ सर रही बात? बट सर सॉरी सर बट सर एक बार थोड़ा और बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, हमको ये दिखाना है कि अगर आई इंटरवल है तो एफ आई भी एक इंटरवल होगा अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप। एक कॉन्टिन्यूअस मैप से एक इंटरवल की इमेज इंटरवल पे जाएगी, बस यही हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आई इंटरवल है मान लीजिए, तो आई क्या होगा, कनेक्टेड सेट होगा। एफ क्या है, कांस्टेंट मैप है, तो एफ आई क्या होगा, एफ आई भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड सेट पे जाती है। तो आई कनेक्टेड है तो एफ आई कनेक्टेड होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि आर के ऊपर जो कनेक्टेड सेट होते हैं वो इंटरवल होते हैं, इसका मतलब एफ आई क्या होगा, इंटरवल होगा। तो इसका मतलब अगर हम इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस मैप से उसकी इमेज लेंगे, तो हमको एक इंटरवल मिलेगा। इज इट ओके? स्टेटमेंट अब समझ में आ रहा है? ओके सर। इमेज ऑफ ए इंटरवल अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज एन इंटरवल। अच्छा अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है। इंटरवल की डिफिनेशन क्या होती है, अगर दो पॉइंट उसमें है तो उसके बीच के सारे पॉइंट होंगे, यही होता है ना इंटरवल। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं एक फिगर बना के। ये जो आई है वो एक इंटरवल है, मान लीजिए रियल लाइन के ऊपर ये आई एक इंटरवल है, ये आई है। तो हमने आई में दो पॉइंट लिया, ए और बी। अब मान लो कि ए और बी की जो इमेज है वो आर में जा रही है, ये आया एफ ए और ये आया एफ बी, और मान लो कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, ठीक। तो इस ए बी की जो इमेज जहां भी जाएगी वो एक इंटरवल ही होगा। तो एफ ए और एफ बी, तो अगर एफ ए एफ बी से छोटा है तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो एफ ए आगे लिखेंगे, एफ बी पीछे लिखेंगे, ठीक। तो ये जो इमेज है इसकी ए बी की पूरी, वो एफ ए और एफ बी के बीच में पूरी चली जाएगी, क्योंकि ये इंटरवल है तो ये भी इंटरवल होगा।
तो ये इंटरवल होने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट सी लेंगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट यहाँ का जो कोई पॉइंट होगा उसकी इमेज होगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि अगर कोई इंटरवल की हम इमेज निकालेंगे और एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आ रहा है तो बीच में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू एफ की कोई ना कोई इमेज से आएगी। डेट मीन सर AB के अगर मिडिल में अगर C है तो यहाँ पे सर F ऑफ C जो F ऑफ A और F ऑफ B के बीच में आ जाएगा कोई ना कोई एक हाँ इमेज। बिल्कुल वही तो, क्योंकि एफ ए और एफ बी एक इंटरवल है। एफ ए और एफ बी इंटरवल होने का मतलब ये एफ ए और एफ बी कहाँ जाएगा, वो आई के अंदर जाएगा, आई की इमेज के अंदर जाएगा। एफ ए और एफ बी से जो इंटरवल बनेगा वो आई की इमेज के अंदर जाएगा। इसका मतलब बीच के जो भी पॉइंट होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट की इमेज होंगे। सर FA और FB का इमेज सर I के अंदर जाएगा। सर यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन तो I है ना? नहीं नहीं, एफ आई के अंदर जाएगा। एफ ए और एफ बी का जो इंटरवल है वो एफ आई के अंदर जाएगा। सर हम लोग ऐसा तभी ना कह पा रहे हैं कि जो मैपिंग है वो कंटिन्यूअस है और हाँ कनेक्टेड तभी सेट के कह बीच पा रहे हैं, में मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होगी तभी। ओके सर। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बीच की सारी वैल्यू अटेंड करेगा, ए की वैल्यू जहां गई और बी की वैल्यू जहां गई उसके बीच में जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू एफ की इमेज में आएगी, यानी एफ उन सारी वैल्यूज को अटेंड करेगा, एफ के रेंज में वो सारी वैल्यू आएगी। इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।